Good morning students, Oxford Public School welcomes you. Myself Sandeep Nehra, your history teacher. We are studying about chapter 6 भक्ति सूफी एंड ट्रेडिशन। तो इससे पहले हम क्या है भक्ति ट्रेडिशन के बारे में पढ़ रहे थे, तो भक्ति ट्रेडिशन के बारे में उसके बिलीव्स के बारे में बता दिया था। तो नेक्स्ट पॉइंट्स आता है आपका द वीर शैव ट्रेडिशन इन कर्नाटका। तो इससे पहले का जो एग्जाम्पल दिया गया था नैनार और अरवाल का, आपको क्या है तमिलनाडु का दिया था। जो नेक्स्ट टॉपिक दे रखा है आपका साउथ इंडिया का क्या है कर्नाटका का दे रखा है। कर्नाटका के अंदर जो वीर शैव क्या है ट्रेडिशन हुआ था वो कैसा था। तो ये 12th सेंचुरी के आसपास क्या है ये ट्रेडिशन हुआ था। किसके अगेंस्ट था? ये भी ब्राह्मणिज्म के अगेंस्ट था। ये देखो वो भी किसके था? ब्राह्मणिज्म के अगेंस्ट था। यानी ब्राह्मण क्या है सबसे मतलब ऊपर अपने आप को मानते थे। जो दूसरे लोग होते थे, अदर कास्टेज के लोग होते थे, वुमेंस वगैरह होती थी, उनको क्या है बिलीव्स वगैरह या किसी के अंदर कोई पार्टिसिपेट करना होता था ट्रेडिशन के अंदर तो उसमें नहीं करने दिया जाता था। आम लोग जो थे उनसे काफ़ी मतलब अगेंस्ट भी थे। इसलिए ब्राह्मणिज्म जो नॉर्थ इंडिया है हमारा, उसकी बजाय जो साउथ इंडिया है उसके अगेंस्ट जो लोग आगे ज़्यादा गए थे। क्योंकि हम अगले पार्ट में नॉर्थ इंडिया के बारे में पढ़ेंगे, यहाँ ब्राह्मणिज्म के अगेंस्ट ज़्यादा नहीं थे लेकिन साउथ इंडिया के अंदर ज़्यादा थे। तो ये ब्राह्मणिज्म के अगेंस्ट था और जिसको शुरुआत की थी बसवन्ना ने। जो बसवन्ना है यानी विश्वन्ना भी वो जिसको बोल देते हैं, ये क्या है एक मिनिस्टर थे। किसके अंदर? कालाचूरी के अंदर क्या है एक मिनिस्टर का काम करते थे। और ये स्टार्टिंग के अंदर जैन धर्म को मानने वाले, जैन रिलीजियस के प्रवर्तक थे, उसको मानने वाले थे। ये इसके अगेंस्ट नहीं थे। लेकिन धीरे धीरे इनके व्यूज चेंज होते गए। इनका टाइम पीरियड दे रखा है 1106 से लेकर के 68 तक था। लेकिन ये चेंज होते गए और उन्होंने किसके अगेंस्ट? ब्राह्मणिज्म के अगेंस्ट के अपने व्यूज स्टार्ट कर दिए थे। तो इनके जो फॉलोवर हैं उनको वीर शैव या लिंगायत कहा जाता है। वीर शैव यानी भगवान जो शिव है उसके वीर यानी उसके जो शिष्य हैं उनको वीर को का नाम दिया गया। तो इसलिए इनका नाम वीर शैव रखा गया। या इनको लिंगायत भी बोलते थे। लिंग आयत यानी लिंग को धारण करने वाले, जो हमेशा क्या है जो शिव का एक साइन माना जाता है, सिंबल के रूप में माना जाता है शिवलिंग, उसको हमेशा अपने साथ रखते थे। तो आज भी या उनकी जो काफ़ी जो उनकी कम्युनिटी के लोग हैं उनके बारे में कहा जाता है कि सिल्वर बॉक्स के अंदर एक छोटा सा जो लिंग है वो अपने साथ क्या है आज भी रखते हैं। तो इस तरह से उनको लिंगायत या क्या कहा जाता था? वीर शैव कहा जाता था। इन्होंने क्या ब्राह्मणिज्म के अगेंस्ट काफ़ी आवाज़ उठाई और धीरे धीरे काफ़ी फेमस भी हो गया था। इसको वहाँ के जो स्टेट थे या जो किंग्स वगैरह होते थे उन्होंने भी क्या है उनको सपोर्ट किया था। तो वो जो थे जो उस समय का हिंदुज़म था धर्मशास्त्र के ऊपर, उसके भी फ्यूनरल राइट्स थे। ये मतलब उन फ्यूनरल राइट्स को नहीं मानते थे। यानी जो विश्वास वगैरह होते थे, धार्मिक विश्वास वगैरह उनके खिलाफ थे, यानी उनको मानने से मना कर दिया। उन्होंने कहा था कि जो ये हैं यानी जो लिंगायत हैं वो मृत्यु के बाद भगवान शिव का पार्ट बन जाते हैं, इसलिए उनको जलाना नहीं चाहिए। तो इसलिए वो अपनी डेथ के बाद बुरीड करते थे। उनको क्या है दफनाया जाता था, मतलब कि जलाया नहीं जाता था। इसलिए उन्होंने कहा कि उनकी डेथ के बाद वो भगवान शिव की क्या है चरणों में चले जाएंगे या इस तरह की कुछ मतलब उनके बिलीव्स वगैरह होते थे। इसलिए उन्होंने जो उस समय का जो ट्रेडिशन था धर्मशास्त्र का उसके अगेंस्ट आवाज़ उठाई थी। इसके अलावा उन्होंने विडो रीमैरिज के लिए कहा, जो उस समय काफ़ी पाबंदी भी जिसके ऊपर भी थी। तो वीडियो की रीमैरिज की जानी चाहिए। पोस्ट प्रॉपर्टी में भी रीमैरिज की कहा गया कि वैश्यक होने के बाद ही मैरिज की जानी चाहिए, यानी बाल विवाह के ऊपर उन्होंने रोक लगाने की बात की। तो इस तरह के काफ़ी उन्होंने वहाँ के जो किंग थे या जो स्टेट के ओनर हुए थे, राजा वगैरह हुए थे, उन्होंने भी किया वचना वगैरह के माध्यम या कंपोजिशन वगैरह के माध्यम से। मेनली जो एग्जांपल आता है कर्नाटका का आता है या कन्नड़ लैंग्वेज का आता है, उसके अंदर ये रचनाएं लिखी गई है जिनके बारे में ये बातें बताई गई है। उन्होंने मतलब एग्जाम्पल दे रखा आपकी बुक में भी, बॉक्स के अंदर, इसमें यह कहा गया है कि ये जो लोग हैं यानी धर्मशास्त्र के अकॉर्डिंग जो ब्राह्मण है उनके बारे में कटाक्ष किया गया है कि ये क्या है नकली सांप को तो क्या है दूध पिलाते हैं और जब असली आ जाता है तो मारो मारो चिल्लाते हैं। एक दूसरा एग्जाम्पल दे रखा है जैसे कि ये क्या है भूखे को तो भोजन खिलाते नहीं है, मतलब अन्न वगैरह नहीं देते हैं, जबकि जो पत्थर की मूर्ति है उसके सामने भोजन वगैरह रखते हैं। तो इस तरह की क्या है बातें क्या है इस सामने आई थी। तो ये क्या है वैसे वीर शैव जो है ट्रेडिशन है उसकी जो लड़ाई थी ब्राह्मणिज्म के अगेंस्ट थी वो उसके बारे में बताया गया। दूसरा एग्जाम्पल दिया गया। पहला हमने अलवार और नैनार के बारे में पढ़ा था जो तमिलनाडु के अंदर है, और दूसरा हमने कर्नाटका में पढ़ा है जो वीर शैव ट्रेडिशन या जो बसवन्ना के द्वारा चलाया गया था उसके बारे में पढ़ा है। तो ये दोनों ही काफ़ी फेमस हैं। आपकी मतलब 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो उसमें भक्ति के अंदर ये दोनों टॉपिक्स क्या है पूछ लिए जाते हैं। अब भक्ति के ऊपर लास्ट जो पॉइंट बनता है
वो है रिलीजियस परमानेंट इन नॉर्थ इंडिया। परमानेंट मतलब उफान आना। तो नॉर्थ इंडिया, यहाँ अब तक हमने साउथ इंडिया की बात की, अब हम नॉर्थ इंडिया की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है, पंजाब है, ये वाला जो एरिया है, इसके अंदर क्या है, काफ़ी चेंजेस थे। यानी यहाँ पर भक्ति ट्रेडिशन तो आया, हम ये नहीं कहते कि भक्ति ट्रेडिशन ना आया, लेकिन वहाँ की तरह यहाँ पर ब्राह्मणिज्म के अगेंस्ट नहीं था। यानी कि यहाँ ब्राह्मणों को इतना कटाक्ष नहीं किया गया था जितना वहाँ नॉर्थ के अंदर किया गया था। यानी ब्राह्मणिज्म के जो अगेंस्ट वहाँ आवाज़ें उठाई जा रही थी, लोगों को शामिल किया जा रहा था, यहाँ नहीं था। यहाँ ब्राह्मणिज्म के अगेंस्ट थे, नाथ हुए हैं, जोगी हुए हैं, सिद्ध वगैरह हुए थे, काफ़ी हुए थे, गाँव में जाते थे, अपनी बातें रखते थे, व्यूज़ रखते थे। लेकिन फिर भी क्या है, ब्राह्मणों को यहाँ पर क्या है, ऊपर ही माना जाना है। इसका सबसे बड़ा रीज़न था यहाँ की जो स्पोर्ट थी वो क्या थी, ब्राह्मण ऑक्युपाइड थे किसके द्वारा, राजपूत डायनेस्टी के द्वारा। राजपूत है वो मतलब ज़्यादातर एरिया अगर हम राजस्थान का, हरियाणा या ये एरिया ले, यहाँ पर राजपूतों का मतलब शासन ज़्यादा रहा, रूलिंग ज़्यादा रही। और राजपूत क्या है, ब्राह्मण को सबसे ऊपर मानते थे, ऊंचा स्थान देते थे, हमेशा उनका कहना मानते थे, उनकी पूजा पाठ वगैरह करते थे। तो इसलिए राजपूताना डायनेस्टी के कारण क्या है, ब्राह्मणों का यहाँ पर अगेंस्ट नहीं हो पाया। यहाँ पर भी विष्णु शैव के काफ़ी टेम्पल बने हैं, उनकी भक्ति की जाने लगी थी। नाथ हुए हैं, ये सारे के सारे सिद्ध हुए हैं, ये जोगी वगैरह हुए हैं जो इन के बारे में अपने व्यूज़ वगैरह भी देते थे। भक्ति ट्रेडिशन के अंदर काफ़ी बड़े भी हैं जो सगुण और निर्गुण दोनों ही थे, लेकिन फिर भी ये ब्राह्मणिज्म के अगेंस्ट नहीं थे। उनको ऑक्युपाइड यहाँ पर किया गया है, जिसका नाम का रीज़न भी यही माना जाता है कि यहाँ पर राजपूता डायनेस्टी थी जो ब्राह्मणिज्म को ऊपर मानती थी। तो नॉर्थ इंडिया के अंदर ये रिलीजियस फॉर्मेट का एक यही इसी तरह का पॉइंट्स बनता है जो ब्राह्मणिज्म के अगेंस्ट तो नहीं था, लेकिन वहाँ पर भक्ति इरा स्टार्ट जरूर हुआ था। लेकिन 13वीं सेंचुरी तक आते आते इसमें चेंज हो गया, क्योंकि दिल्ली सल्तनत बन गई थी। आपने सुना होगा मुस्लिम्स डायनेस्टी यहाँ पर धीरे धीरे आना स्टार्ट हो जाती है। दिल्ली सल्तनत के ऊपर क्या शेरशाह सूरी है या इनका दूसरी जो अकबर है, इनका आगे धीरे धीरे क्या है रूलिंग आ जाता है। तो जिसके कारण राजपूताना जो क्या हो जाते हैं, अपने आप में वीक हो जाते हैं। और जैसे ही वीक होते हैं तो ब्राह्मणों की जो पावर है वो भी पहले की बजाय काफ़ी कम हो जाती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं, और जिसके कारण नाथ जोगी सिद्ध क्या है, ये विलेजेस वगैरह में दोबारा से पावरफुल बन जाते हैं। तो इस तरह से इसमें और इनमें काफ़ी डिफरेंस हमें देखने को मिलता है नॉर्थ एंड साउथ इंडिया में। तो आपकी बुक में भक्ति ट्रेडिशन के बारे में यही था। इसके आगे का जो पार्ट है वो सूफी ट्रेडिशन के बारे में दे रखा है कि सूफी ट्रेडिशन कैसे आया था और इस एरिया के अंदर, इंडिया के अंदर कैसे फेमस हुआ था, उनके बारे में ये दिया गया है। तो ये आज का टॉपिक था आपका। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।